वहीं नगर निगम ऊना के आयुक्त और इसी के साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम ऊना की समस्याएं अब पूरी तरह से स्थायी हो चुकी है। दरअसल निगम यहां पर क्षेत्र में सम्मिलित सभी पंचायतें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आ गई है और शहरी नियोजन मानकों के अनुसार इस क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नई स्टोन क्रशर यूनिट जो है वो स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि शहरी विकास विभाग के नियमों के तहत स्थायी निकायों के अंतर्गत स्टोन क्रशर लगाने पर पहले से ही प्रतिबंध है। जैसा कि आपको विदित है कि इसमें कोई नए इस प्रकार के आदेश नहीं है, जबकि बल्कि ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसी की गाइडलाइन है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कि जो शहरी सीमा है उसके अंतर्गत जो है क्रशरों की अनुमति जो है सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो चूँकि अब हमारे नगर निगम की बाउंड्रीज जो है अब सेटल हो चुकी है और अब जनगणना का काम भी लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो बाउंड्री में बदलाव की संभावनाएं कम है। इसलिए अब उसको स्थायी करते हुए इन एरियाज़ में जो है मानक के हिसाब से जो है शहर के अंतर्गत क्रशर के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इसमें जो रूल होता है वो होता है क्रॉप फ्लाइट डिस्टेंस का 1 किलोमीटर का, कि बाउंड्री से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो हेडक्वार्टर है उससे 1 किलोमीटर के बाहर की जो दायरा है उसमें परमिशन नहीं मिलती। वहीं नगर निगम ऊना के आयुक्त और इसी के साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम ऊना की समस्याएं अब पूरी तरह से स्थायी हो चुकी है। दरअसल निगम यहां पर क्षेत्र में सम्मिलित सभी पंचायतें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आ गई है और शहरी नियोजन मानकों के अनुसार इस क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नई स्टोन क्रशर यूनिट जो है वो स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि शहरी विकास विभाग के नियमों के तहत स्थायी निकायों के अंतर्गत स्टोन क्रशर लगाने पर पहले से ही प्रतिबंध है। जैसा कि आपको विदित है कि इसमें कोई नए इस प्रकार के आदेश नहीं है, जबकि बल्कि ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसी की गाइडलाइन है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कि जो शहरी सीमा है उसके अंतर्गत जो है क्रशरों की अनुमति जो है सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो चूँकि अब हमारे नगर निगम की बाउंड्रीज जो है अब सेटल हो चुकी है और अब जनगणना का काम भी लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो बाउंड्री में बदलाव की संभावनाएं कम है। इसलिए अब उसको स्थायी करते हुए इन एरियाज़ में जो है मानक के हिसाब से जो है शहर के अंतर्गत क्रशर के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इसमें जो रूल होता है वो होता है क्रॉप फ्लाइट डिस्टेंस का 1 किलोमीटर का, कि बाउंड्री से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो हेडक्वार्टर है उससे 1 किलोमीटर के बाहर की जो दायरा है उसमें परमिशन नहीं मिलती। वहीं नगर निगम ऊना के आयुक्त और इसी के साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम ऊना की समस्याएं अब पूरी तरह से स्थायी हो चुकी है। दरअसल निगम यहां पर क्षेत्र में सम्मिलित सभी पंचायतें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आ गई है और शहरी नियोजन मानकों के अनुसार इस क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नई स्टोन क्रशर यूनिट जो है वो स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि शहरी विकास विभाग के नियमों के तहत स्थायी निकायों के अंतर्गत स्टोन क्रशर लगाने पर पहले से ही प्रतिबंध है। जैसा कि आपको विदित है कि इसमें कोई नए इस प्रकार के आदेश नहीं है, जबकि बल्कि ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसी की गाइडलाइन है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कि जो शहरी सीमा है उसके अंतर्गत जो है क्रशरों की अनुमति जो है सामान्यतः नहीं दी जाती है। तो चूँकि अब हमारे नगर निगम की बाउंड्रीज जो है अब सेटल हो चुकी है और अब जनगणना का काम भी लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो बाउंड्री में बदलाव की संभावनाएं कम है। इसलिए अब उसको स्थायी करते हुए इन एरियाज़ में जो है मानक के हिसाब से जो है शहर के अंतर्गत क्रशर के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इसमें जो रूल होता है वो होता है क्रॉप फ्लाइट डिस्टेंस का 1 किलोमीटर का, कि बाउंड्री से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो हेडक्वार्टर है उससे 1 किलोमीटर के बाहर की जो दायरा है उसमें परमिशन नहीं मिलती।